ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शिव नाम जप तथा भस्म धारण की महिमा, त्रिपुंड के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन। ऋषि बोले, महाभाग व्यास शिष्य सूर्य जी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म्य का ही वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य में रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद दीजिए। सूर्य ने कहा, महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। ये समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय हैं। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं, वे धन्य हैं, कृतार्थ है, उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, आप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खड़ी वृक्ष के अहंकार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकते। हे हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी बात सब जब मुंह से निकलती है, तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, उसे निश्चय ही तीर्थ सेव जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के सम्मान परम पुण्य में माने गए। यहाँ ये तीनों सुगतर वस्तुएं सर्वदा रहती है। उसके दर्शन मात्र मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों के संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सदस्य विलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन बलिपाटी जाता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है, वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रगण, मैं अपनी सदा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान नामों की महिमा भगवान भगवान नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से मान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है हृदय, इसमें संशय नहीं है। शौनक, पाप पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं, वे एकमात्र शिव नाम भग भगवन नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। साधु से संपूर्ण यत्न करने पर भी पुण्यता नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। उन्हें जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आश्रित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। मनुष्य भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर नहीं सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उसके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित है, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम मात्र के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो
शिव नाम रूपी साधा की पष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं। वे संचार रूपी दावा नल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। मुनिवर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसकी शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट है, उसके लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग जाए, वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। शौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं, तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मगर अधिक कहने से क्या लाभ। श्री नाम के सर्व पापारी महात्म्य का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में ही पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतना पाठक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। उन्हें पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रद्युम्न ने श्री नाम के प्रभाव से ही उत्तम सदगति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, श्री नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। दिविजरों, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान भगवान नाम के उत्तम मार्ग का वर्णन किया। अब तुम भस्म का महात्म्य सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। महर्षि, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं, उन भेदों का मैं वर्णन करता हूँ। सावधान होकर सुनो। एक को माँ भस्म जाना चाहिए और दूसरे को सर्वलभ भस्म। माँ भस्म के भी अनेक भेद है। वह 3 प्रकार का कहा गया है। शॉर्ट, स्मार्ट और लौकिक सर्वलभ भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। शॉर्ट और स्मार्ट भस्म को केवल दिव्यों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा, जो लौकिक भस्म है, वह अन्य सब लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि दिविजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म आगे आगे नहीं कहलाता है। मामूने वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुआ भस्म भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जाबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 60 मंत्र द्वारा जल मिश्रित भस्म से दुल्हन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तीसरा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को पुरुष
परमार्थ से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी टीडीए के त्रिपुर धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियो, वैश्यों, शूद्र, वन शंकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने वे उद्दूलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म धारण किया है। इसके 50 भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि में बतलाकर सूजी ने फिर कहा, महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंड का माहात्म्य बताया। ये समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म भस्म से तीन तीन तीसरी रेखाएं बनाई जाती है, उन्हीं उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भौवे के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक भावों का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुली से दो रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोभ भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की तीन उंगलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण किए। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंड की तीनों रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं, जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो। मुनिवरों, प्रण वक्ता प्रथम अक्षर अकार अकार गारव प्रत्यय अग्नि पृथ्वी धर्म रजोगुण प्रग वेद क्रिया शक्ति प्रात स्तवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखाएं 9 देवता हैं। यह बात शील दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। पंद्रह का दूसरा अक्षर उकार दक्षिणा अग्नि आकाश सत्व गुण यजुर्वेद मध्यंती नसवन नसवन इच्छा शक्ति अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। पंडवक्ता तीसरा अक्षर मकार आवनीय अग्नि परमात्मा तमोगुण श्लोक ज्ञान शक्ति सामवेद टूटी यशवंत तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। मुनिवर, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधी स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। सुनो 32 16 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिक, मुख, कान, दोनों हाथों, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हड्डियां, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंधकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंगली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें क्रमश अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु 10, दक्षिणी प्रदेश 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। दर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे अथवा एकादशी को 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पुष्प भाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्विनी कुमारों का शिव शक्ति रुद्र ईश तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करे। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं, नासत्य और अस्त्र अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानु, दोनों पैर
और षष्ठ भाग इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक में शिव, केश में चंद्र का, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्न राज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पुष्ट भाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान हैं। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जाते हैं। गर्भ स्थान, ललाट, परम उत्तम, कर्ण, युगल, दोनों कंधे, हड्डी और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्त ऋषि, ये 8 देवता बताए गए हैं। मुनिवरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हड्डी और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म वेशा पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है। यथासंभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्दूलन भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करे। यदि यदि उद्दूलन यदि उद्दलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाए। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाए। इससे भया नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भाग में त्रिपुंड धारण करे। बीजा भया नमः यह बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगावे। पित्त भया नमः कहकर नीचे के अंगों में उमेशाभ्या नमः कहकर ऊपर के अंगों में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री